जय हिंद साथियों, मैं एमडी फैसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AFG न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं एक पार्क में और ये पार्क, ये जो इधर उधर का इलाका है आसपास का, ये लगता है शास्त्री पार्क और ये उत्तर पूर्वी दिल्ली जो ज़िला है उसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पार्क पर हम आए थे घूमने, तो यहाँ मौजूद लोगों से बात करेंगे। जैसा कि सबको पता है, आगामी अप्रैल में लोकसभा चुनाव 2024 आने वाले हैं। तो यहाँ से जो बीजेपी सांसद थे मनोज तिवारी, उन्हें पुनः बीजेपी ने उन पर भरोसा करते हुए फिर से टिकट दे दी है। तो हम यही लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ गठबंधन हुआ है, तो ये जो सीट आई है गठबंधन में, दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी तो 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो ये जो सीट है ये कांग्रेस के खाते में आई है। तो कांग्रेस ने अभी यहाँ पर अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। एक भोजपुरी गायिका है नेहा सिंह राठौर, जिनकी उम्मीद बताई जा रही है कि यहाँ से मनोज तिवारी के अपोजिट नेहा सिंह राठौर चुनाव लड़ सकती हैं। तो हम यहाँ मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि जो चुनाव आ रहा है उसमें लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे, इस बार लोग किन मुद्दों पर वोट देना पसंद करेंगे और किसको वोट देंगे। तो हमारे साथ एक साथी जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये 2024 में किसको लाना चाहते हैं और किसको वोट देंगे और इस बार इनके इलेक्शन में क्या क्या मुद्दे हैं। तो क्या नाम है आपका? अच्छा जी, क्या करते हैं आप? जी, मैं अभी तो वीडियोग्राफर हूँ। अच्छा, वीडियोग्राफर हैं आप? जी, प्री वेडिंग इनमें शूट करता हूँ। अच्छा जी। यहाँ क्या करने आए थे आप? यहाँ बस ऐसे ही घूमने आए थे। अच्छा, घूमने आए। जी। और इलेक्शन के बारे में क्या क्या कहना है आपका? मेरा कहना यही है जी कि मोदी जी को लाया जाए फिर दोबारा से। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। माई लव मोदी जी। तो इस बार इलेक्शन के कोई मुद्दे होंगे आपके? क्या क्या किन मुद्दों पे आप मोदी जी को वोट देना पसंद करते हैं? मोदी जी वैसे तो बढ़िया ही काम कर रहे हैं। मैं जब से देख रहा हूँ बढ़िया लगा मुझे। हर चीज़ देख लो तुम खुद ही। रोड भी बढ़िया करवा रखे हैं और रात में कहीं भी निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं होती। पहले ये होता था रात में तुम अकेले कहीं जा नहीं सकते हो, तो वो लूट मारी थी, कुछ था, कोई अकेले नहीं चल सकता। लेकिन अब तुम रात में कहीं भी निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं हो सकती तुम्हें। कितनी भी रात हो, कुछ भी हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कहीं भी जा सकते हो कितनी भी रात में। और रोड एकदम बढ़िया बनवा रखे हैं, हर जगह के रास्ते बढ़िया करवा रखे हैं और हर चीज़ ऑनलाइन करवा रखी है उनने। मुझे सबसे बढ़िया लगा है उनने हर चीज़ ऑनलाइन करवा रखी। मोदी जी ने हर चीज़ ऑनलाइन। डिजिटल इंडिया। जी, हर चीज़, कोई चीज़ आप खरीदो, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई उनकी। इस बार इलेक्शन में मुद्दे क्या रहेंगे? जैसे हर इंसान के एक मुद्दे होते हैं कि आने वाली सरकार से हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए। तो कुछ जो मूलभूत जरूरतें होती हैं वो आपके मुद्दे क्या है? सरकार आप क्या मांगना चाहते हो, क्या क्या फैसिलिटी? क्योंकि आप वोटर हैं, आप सरकार को वोट देते हैं, तो सरकार को भी चाहिए कि जो पब्लिक के मुद्दे हैं उनको सोल्व करे और सुविधाएं जो भी अवेलेबल मूलभूत आवश्यकताएं वो लोगों तक पहुंचाए। तो किन मुद्दों वोट देना पसंद करेंगे? वैसे मुद्दे तो अभी तो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं और वो करेंगे अपने हिसाब से सही करते हैं। मोदी जी एक बढ़िया व्यक्ति लगे मुझे। वो अपनी सोच से अच्छा ही करते हैं, एक मोदी जी और जो उसमें यूपी में है ना योगी जी, वो भी बढ़िया काम करते हैं। दोनों लोग मुझे बहुत बढ़िया लगे। इन दोनों को वोट देना चाहिए, इन दोनों लोगों को बस। और जो करते हैं ना वो अपनी सोच से बढ़िया ही करते हैं। मुझे अपनी राय देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जो भी वो करते हैं एकदम मुझे अच्छा लगता है। आई लव यू मोदी जी। आपसे मैंने इतनी बातचीत की, आपने उसमें 2 बार कहा आई लव यू मोदी जी। ऐसा क्या है जो आप मोदी जी से इतना प्यार करते हैं? एक तरफ विपक्ष जो है दिन रात मोदी जी को गालियां बकता है, फेंकू बोलता है, चौकीदार बोलता है, और भाई आप मोदी जी से इतना प्रभावित है कि आई लव यू मोदी जी बोलते हैं। आज तक मैं बता रहा हूँ मोदी जी जैसा कोई आया ही नहीं। आज तक बता रहा हूँ मोदी जी जैसा कोई आया ही नहीं। ऐसा प्रधानमंत्री मैंने पहली बार देखा अपनी लाइफ में, पहली बार। आपने नेहरू का नाम नहीं सुना था? प्रधानमंत्री की सूची में वो भी आते हैं। सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा था, 6130 दिन लगभग अपने पद पर वो कायम रहे थे, प्रधानमंत्री के पद पर। नेहरू जी कौन से सन में आए थे? नेहरू जी 1951 में। तब मैं था नहीं ना। जब मैं अपनी उसमें बता रहा हूँ ना, मेरे समझ में यही आया। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, मुझे वो ही बेस्ट लगे हैं।
तो इनसे पहले मनमोहन सिंह थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो तो आपके पैदा होने के बाद प्रधानमंत्री बने थे, वो क्यों नहीं आपको अच्छे लगे? तब मुझे इतनी समझ नहीं थी, कुछ मैंने उनका कुछ देखा ही नहीं, मुझे इतनी समझ नहीं थी ना। अब जब समझ आई है, जब मैंने देखा है मोदी जी, मैं बोल रहा हूँ बढ़िया लग रहा है मोदी जी, बस वो ही आने चाहिए इस बार भी। 2024 का जो आगामी लोकसभा चुनाव है, तो उसमें तुम फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हो? जी जी जी। मैं तो यही कहता हूँ, आप लोग भी, सब लोग मोदी जी को ही दें वोट, और नहीं बढ़िया है। अगर आप अपने देश इस बार नारा चला रहे हैं कि अब की बार 400 पार, आपको क्या लगता है 400 पार कर पाएगी बीजेपी सरकार? ज्यादा जाएगी अब तो। अच्छा जी, मैं तो कहता हूँ हर बार सब लोग वही थे, मोदी जी को ही वोट दें। हरियाणा के आज एक हिसार से लोकसभा सांसद थे ब्रजेंद्र सिंह, जो आज बीजेपी को छोड़ के जिन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो क्या कहना चाहोगे? नेता बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे सीटें 400 पार हो पाएंगी? वो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उन्हें अभी पता नहीं है ना। अच्छा। हाँ, कौन सही है कौन गलत, जब उन्हें बाद में एहसास होगा मैंने बहुत गलत किया था। आप यहीं के लोकल निवासी हैं? जी, यहीं का ही हूँ, पास में शहीद नगर, आपने सुना, सीमापुरी के पास में ही है। शहीद नगर से हैं आप? जी। अच्छा। वहाँ पर सब मस्त है, महिला सुरक्षा वगैरह और जो भी जरूरतें हैं सब टनाटन? एकदम बढ़िया। अच्छा। मैं तो रात में 2 बजे 1 बजे मेरा वीडियो का काम है, तो मैं रात में आता हूँ, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती। रात में हर जगह कोई ना कोई मिलता ही है, कुछ भी कहीं भी चले जाओ अकेले, कोई तुम्हें छेड़ेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। और वैसे क्या होता था, कहीं कोई लूट मारी हो रही है, कोई लूट रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेडीज को दिक्कत हो रही है। जैसे आपको पता है, मैं एक चीज बता दूं आपको, जैसे ये दिल्ली सरकार है, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, तो जो दिल्ली पुलिस है वो अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के अंडर काम करती है। जैसे कल अभी पिछले जुम्मे को आपने देखा होगा, इंद्रलोक में नमाज पढ़ते हुए नमाजियों को किस तरह एक पुलिस अधिकारी लात मार रहा है। तो किसी को, कोई अपनी प्रार्थनाओं में श्रद्धालु है, अपनी प्रार्थनाओं में लीन है, तो उसको ये लात मारना उचित लगता है आपको? नहीं, ये तो गलत है, उनने कराया जो कराया, ये तो गलत कराया। वैसे ये नहीं उन्हें करना चाहिए था, पहले नमाज हो जाती तब उन्हें मार सकते थे, हटा सकते थे। नमाज की बात, उसमें बस ज़्यादा 5-6 मिनट लगते हैं, उसमें वो हो जाती है, उसके बाद फिर वो कर सकते थे कुछ भी उनके साथ। लेकिन पहले उन्हें नमाज पढ़ते गलत मारी लाते, ये मैं कहूँगा गलत है। उसको तत्काल प्रभाव से फिर सस्पेंड भी कर दिया गया है क्या? और कहा जा रहा है कि अभी वो सिर्फ 3 महीने के लिए सस्पेंड हुआ, तो क्या आप इस चीज से संतुष्ट हैं? 3 महीने का हुआ है, चलो बढ़िया है, फिर तो इतनी सही है। लेकिन वहाँ ट्रैफिक लग रहा था, इसलिए उनने भी करा। ऊपर से उन्हें लोग, तो ट्रैफिक लग रहा था तो वो किनारे पे नमाज पढ़ रहे थे, लात तो नहीं मार सकते हैं ना? नहीं, वो तो श्रद्धालु है, नमाज पढ़ रहा है, और आगे रमजान आने वाले हैं, तो अक्सर मस्जिदें फुल हो जाती हैं, तो ज्यादा नमाजियों के कारण लोग बाहर फुटपाथ पे भी इधर उधर नमाज पढ़ लेते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लात मारोगे? नहीं, ये उन्होंने गलत कराया, मैं बोल रहा हूँ, लात उन्होंने मारी, गलत मारी। लेकिन आगे ट्रैफिक लग रहा था, ट्रैफिक से रोड जाम हो रहे थे, तो पब्लिक उन्हें परेशान कर रही थी, तो इसलिए। और फिर हो सकता है उन्हें ऑर्डर मिला हो कि हटाओ, हो सकता कुछ हो गया हो, क्या पता। पब्लिक ऊपर से ऑर्डर ये मिला होगा कि आप लात मार के नमाजियों को हटाओ। नहीं, लात उन्होंने गलत मारी, जो मैं कह रहा हूँ गलत मारी लात। वो बाद में हटा सकते थे, बाद में बोलते, नमाज पढ़ने के बाद उन्हें मार सकते थे। आप नहीं करो, कुछ मत करो, पढ़ाओ। मैं मानता हूँ अगर नमाजी रोड पे नमाज पढ़ रहे थे तो नमाज हो जाने देते, कितना 2 मिनट लगता है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा मस्जिद को नोटिस दे देते, चेतावनी दे देते कि आइंदा अगली बार ऐसा ना हो कि नमाजी बाहर ना पड़े, जिससे यातायात में अवरोध पैदा हो। ये हो, किसी श्रद्धालु को जो प्रार्थना कर रहा है उसको ऐसे लात नहीं मारनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बोल रहा हूँ ये गलत करा है उनने, वैसे गलत था ये। कोई शिकायत आपको अमित शाह से? क्योंकि ये पुलिस जो है दिल्ली पुलिस, वो गृह मंत्री अमित शाह के अंडर आती है, तो कोई शिकायत? मुझे क्या शिकायत होगी, वैसे अब जो भी है सही है, लेकिन उनने गलत करा है जो भी। अमित शाह भी बढ़िया है वैसे। तो हमारे साथ एक और भाई जुड़ चुके हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मुद्दा हमारा वही रहेगा, 2024 का लोकसभा चुनाव, जानेंगे लोगों का मूड कि लोग कैसा सोचते हैं, और इस बार परिवर्तन लाएंगे या जो सत्ता में कायम है उन्हें तीसरी बार फिर से लाएंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? एमडीएस। क्या करते हैं आप? भाई मैं आर्मी जो मेडल वगैरह ट्रॉफी वगैरह होती हैं बस इसी का काम करता हूँ मैं। आर्मी का मेडल और ट्रॉफी बनाते हैं? आपका अपना नाम है?
नहीं, हमारा अपना नहीं है, मैं काम करता हूँ बस जॉब पे, मतलब महीनेदारी पे करता हूँ, सैलरी पे। ये क्या काम, मतलब ये रजिस्टर्ड होता है, कैसे करते हैं आप? किसी कॉन्ट्रैक्टर के नीचे काम करते हैं, क्या है ये? बताया जरा इसके बारे में हमें। कॉन्ट्रैक्टर के नीचे होता है, जैसे हमारे रिटायर्ड फौजी लोग होते हैं ना, तो उनके कनेक्टर में होता है, उन लोगों के कनेक्टर से हमारे पास आता है, तो हम उनका माल बनाते हैं, फिर वो उनको वहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं। तो ट्रॉफी वगैरह भी आप फिर बनाते होंगे? हाँ जी, ट्रॉफी और बैज वगैरह हो गए, और उनके बहुत से जो मतलब बड़े बड़े लड़ाई हुई हैं, तो उनकी जो सन होती है, तो उस पे हर साल पे माल बनता है। जैसे 1900 किसी अधिकारी का प्रमोशन होता है तो उसकी नेम प्लेट वगैरह बनती है, उसके पद का वगैरह जो पद लिखा जाता है, जो प्रमोशन रिटायर होता है, और जो शहीद हो गए हैं उनके भी, और ऐसे बनता है बहुत सा माल। तो आप यहीं के लोकल निवासी है? हाँ, मैं तो यहीं का लोकल निवासी हूँ। वैसे आप मूलतः कहाँ से हैं? मतलब नहीं, आप मतलब पैदाइश कहाँ हुई थी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? वो तो मैं दिल्ली के? नहीं, यूपी का। यूपी में कहाँ से? यूपी में फर्रुखाबाद से हूँ, जिला फर्रुखाबाद, गाँव का। अच्छा, फर्रुखाबाद से है। आपका वोट क्या? तो इस बार आप जब पहला मतदान करेंगे अपने जिंदगी का, तो जो पहला मतदान करता है वो एकदम उत्सुक रहता है वोट देने के लिए, कि मैं भी जाऊंगा ईवीएम पे वोट करूंगा, सरकार चुनूंगा, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, जनता द्वारा चुना हुआ शासन। तो तुम इस बार जिस सरकार को चुनोगे, तो किन मुद्दों को अपने समक्ष रह के सरकार को चुनोगे? अब फिलहाल ऐसा सोचा नहीं है, मतलब अब गांव जाके, अभी तो फिलहाल मैं यहाँ हूँ, अब गांव जाके लोगों के राय लूंगा, अपनी राय दूंगा, लोग कैसे किस पे डाल रहे हैं, कौन किसको लाना चाह रहा है, उस प्रकार से वोट में भी अपना अपना ओपिनियन होता है। तो आप भी तो जैसे युवा है, से हो चुके हैं, तो आप तो एक दिमाग रखते होंगे, आप दिल्ली रहते हैं, काम करते हैं, यूपी जाते हैं, यहाँ जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, यूपी में बीजेपी सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, तो आपको दोनों में कंपेयर करते होंगे, जैसे आप यहाँ भी आप रहते हैं, वहां भी रहते हैं, तो दोनों में से किसकी सरकार आपको ज्यादा अच्छी लगती है? सरकार तो भाई अब इस टाइम में क्या बोलूं, अपनी जगह पे तो सब सही सरकार है। अब लोगों के अंदर जो वहम है, वो वहम की बात है, सरकार ना उसकी खराब है ना इसकी खराब है, मैं किसको खराब बोलूं? भाई तुम अपनी नजर से ये बताओ, तो मैं खराब हूँ या तुम खराब हो? सब अपना अच्छा बता देना। अब लोगों के अंदर का वहम है वो, उससे मैं क्या बोल सकता हूँ भाई। नहीं, आपको कैसी लगती है? जैसे यूपी में बीजेपी सरकार है, हाँ। और दिल्ली में केजरीवाल है, दोनों में आपको एक बेस्ट लगती होगी? यूपी में तो मुझे बहुत ही बेस्ट लगी भाई बीजेपी। अच्छा। क्योंकि मैं वहाँ रहता था पहले, अब तो कुछ साल से यहाँ आ गया, तो वहाँ का कोई अता पता नहीं है। जब यूपी में रहा करता था तो भाई उस टाइम ना गुंडागर्दी बहुत थी, और जब इस टाइम से यूपी में बीजेपी ने कदम रखा उस टाइम से तो गुंडागर्दी खत्म है। और वैसे एक तरफ से देखी जाए, वहाँ के लिए अखिलेश भैया भी हमारे बढ़िया हैं। यूपी के लिए? यूपी के लिए आपको अपने जो फर्रुखाबाद के सांसद हैं बीजेपी के हैं, नाम पता है आपको उनका? नहीं भाई, इस टाइम तो पता नहीं, बहुत सारा मतलब जो मुझे करीब 1.5-2 साल हो गए, मैं गाँव गया हूँ। वो 2 बार सांसद ही जीत चुके हैं बीजेपी की सीट से, लगभग उन्हें 10 साल, मतलब 10 साल हो गए हैं। इस बार वो अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करे, तो आपको अपने सांसद का ही नाम नहीं पता है? मैं भाई पहली बार राजनीति जानता हूं। ऐसा तो नहीं है कि वो सांसद जनता के समक्ष जाते ही ना हो, जनता की बात ना सुनते हो, जिसलिए तुम्हें नाम ना पता हो? भाई मैंने ना ही तो मेरा उनसे कभी काम पड़ा है, और ना ही तो मैं उन्हें जानता हूँ, ना ही तो मैं राजनीति जानता हूँ ज्यादा। बस इतना जानता हूँ, हाँ मतलब बड़ी बड़ी जो होती हैं, जैसे हमारे मोदी जी हो गए प्रधानमंत्री हैं, और इधर यूपी के मुख्यमंत्री जो योगी जी है, अपने दिल्ली के केजरीवाल है, बस मैन जानता हूँ। अब भाई उनको तो मैं नहीं जानता, मतलब हमारे जिले का कौन है, मुझे अपने गांव का प्रधान नहीं पता कौन है। अच्छा। तो जो मुद्दे चल रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जो चला रहे हैं प्रधानमंत्री नाम से, जैसे हर घर नल योजना, उज्ज्वला योजना, और ये बहुत सारी है, किसान सम्मान निधि जो हर किसान के खाते में हर महीने 2000 रुपए आते हैं, तो ये जो तमाम योजनाएं चल रही है, इनमें से किन किन योजनाओं का आप लाभ उठा पा रहे हैं, किन किन का फायदा हुआ है आपको? भाई ये तो घर वाले ही बता सकते हैं किन किन लाभों का लाभ हुआ, भाई मैं तो यहाँ हूँ, मुझे इस बारे में तो कुछ पता नहीं है। हाँ मतलब ये खेती बाड़ी सब उनके हाथ में, वही जान सकते हैं, हमारा ना तो कुछ अकाउंट मेरे पास है। अब वो अपने जाने की आ रही या नहीं आ रही, हमारे पास तो मेरा खेत भी नहीं है नाम। तो आपको क्या लगता है 2024 का जैसे लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो इस बार कौन आएगा? अब इस बार तो अब जनता की राय भाई, अब मैं अपने मुंह से क्या, अब मेरे कहने से थोड़ी ना आ जाएंगे। बात वो भी सही, लेकिन आप भी तो ओपिनियन रख सकते हैं, जैसे हम लोगों का ओपिनियन लेते हैं, अभी जहाँ जाते हैं, तो इससे एक
आंकड़ा निकल के आता है कि लोग किसके ज्यादा सोच रहे हैं, तो ऐसे एक आंकड़ा हाँ निकाला तो जा सकता एक है। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी ना उसमें चुनाव में थोड़ा टाइम है, हाँ, थोड़ा अप्रैल टाइम में अप्रैल में ना, चुनाव है। तो उसमें टाइम है। तो अब जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो ऐसे मैं भी किसी से पूछूंगा, वो किसी से पूछेगा। अभी आदमी कंफ्यूज है कि किसको दूं किसको ना दूं, किसको दूं किसको नहीं, ना ये दूं। तो वैसे भी आदमी के दिमाग में पहले से होता है कि मुझे किसको वोट देना है। मुद्दे होते हैं, लोगों के विकास के मुद्दे होते हैं, नहीं, ऐसा रोजगार कुछ के नहीं, मुद्दे ऐसा कुछ होते नहीं, हैं। ऐसा कुछ नहीं। तुम ये बोल रहे हो कि आप ये बोल रहे हो कि आदमी का मूड पहले से होता है मैं इसको वोट दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ जो जब तक उंगली नहीं दबती जब तक आदमी का माइंड चलता रहता है। भाई अभी तुम सोच रहे हो कि मैं इसको दूं, वहाँ तुम वोट देने जा रहे हो किसी और को दे आए, तो ये भाई दिमाग है, ये चेंज हो जाता है किसी भी टाइम किसी भी वक्त। तो आपको बीजेपी सरकार अच्छी लगती है? भाई अच्छी लगती है, मैंने ये थोड़ी ना बोला खराब लगती है। मेरे लिए तो सारी सरकार है, जो आएगी वो अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। तो आप किसको मतदान करेंगे, अपना पहला मतदान? अभी भाई मैंने कुछ सोचा नहीं है, अभी तो मैंने फिलहाल कुछ सोचा नहीं। अभी उसमें भी इलेक्शन में भी क्षेत्र फरुखाबाद में जाके करेंगे मतदान? हाँ वहीं करेंगे, यहाँ तो ना करेंगे हम। तो यूपी में जैसा गठबंधन हुआ है आपको भी पता है, समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, हाँ तो 17 सीटों पे गठबंधन हुआ है। तो वो जो फरुखाबाद की सीट है हमारे ख्याल से वो अखिलेश की झोली में गई है गठबंधन के तहत। तो वहाँ कांग्रेस का तो कोई प्रत्याशी उतरेगा नहीं, तो अखिलेश ने वहाँ डॉक्टर नवल किशोर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और नवल किशोर जैसे कि युवा भी है, और आपने कहा आपके कायमगंज के हैं, तो वहाँ एक हॉस्पिटल भी चलाते हैं। हाँ, और वो कैंसर स्पेशलिस्ट है शायद, हम मैं जितना सोच पा रहा हूँ, तो युवा भी है। तो आप मुकेश राजपूत और नवल किशोर में किसको बेहतर मानते हैं दोनों में से? अब भाई वहाँ जाके पता लगेगा। इसको तो मैं जानता नहीं हूँ, नहीं तो उनको जानता हूँ कि किसने क्या किया क्या नहीं किया। मैंने आपको पहले बोला मुझे 2-2.5 साल हो गए जब से तो मैं गाँव गया नहीं हूँ, और गठबंधन हुआ नहीं हुआ मेरे को इसके बारे में भी कुछ अभी खबर नहीं है। अब वहाँ जाके देखेंगे, मतलब अब हमारे मैं ही थोड़ी ना दे दूंगा, मेरे घर में जो मेरे बुजुर्ग हैं वो भी तो मुझे कुछ राय देंगे कि बेटा बिल्कुल, बिल्कुल। इस पे वोट देना है इस पे नहीं और देना। फिर जो तुम्हारे घर के बुजुर्ग हैं वो वहीं रहते हैं, तो उन्हें वहाँ की सियासत के बारे में अच्छी जानकारी होगी। हाँ वो बंदा वहाँ हमेशा रहता है, वही तो उसको मैं पता आपसे है कि वही तो हाँ, मैं आपसे समझा रहा हूँ कि अब मैं अपने घर पे भी जाऊंगा तो उनसे भी कुछ राय लूंगा ना कि मैं किस पे वोट दूं, या तो वो मुझे बताएंगे कि बेटा इस पे देना है इस पे नहीं देना है, समझो। और मैं तो फिर वहाँ रहता नहीं हूँ ना, मुझे पता वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब जैसा वो बताएंगे वैसा मैं करूंगा, और जैसा लोग बोलेंगे वैसा, मतलब अभी तो बहुत टाइम है इलेक्शन में, अभी तो बहुत टाइम है। चलिएगा, धन्यवाद।